तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बुध और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर मेष लगन के नवम भाव में बुध और केतु की युति बन रही हो तो इस युति का कैसा प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पर। यहाँ देखिए बुध तीसरे भाव के स्वामी और आपके चार्ट में 6th हाउस के लॉर्ड हैं और वो 9th हाउस में स्थित होंगे। यहाँ गुरु के घर में धनु राशि में स्थित होंगे और यहाँ केतु की स्थिति उच्च की होगी। जब भी बुध केतु के साथ स्थित होते हैं तो 9th हाउस की जहाँ तक बात करें, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ में मदद करेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। आपका ये ज्ञान हो सकता है खुद के काम उतना ज़्यादा ना आए, लेकिन ये दूसरे लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ से अब आप जो कुछ भी हासिल करेंगे, चाहे कोई ज्ञान प्राप्त करें, चाहे कोई अन्य कुछ चीज़ हासिल करें, उसका दूसरों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे, जिससे आप अपनी बातों को दूसरों को कहने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होंगे। इसके साथ साथ ये धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा कंजक्शन। तो कहीं ना कहीं जब भी बुध केतु के साथ स्थित होते हैं तो आपकी थोड़ी सी जो निर्णय क्षमता है वो ज़रूर प्रभावित हो सकती है। आप थोड़ा ओवर थिंक कर सकते हैं कभी कभी। इसके साथ साथ लेकिन आपका जो केतु से रिलेटेड जो विषय हैं उनको एक्सप्लोर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी इस केस में। और क्योंकि केतु उच्च की स्थिति में है, अब आपको गुरु को देखना पड़ेगा, क्या गुरु का संबंध इन दोनों के साथ किसी भी प्रकार से बन रहा है। अगर गुरु का संबंध बन रहा है तो ये आपके उच्चतम ज्ञान को दर्शाता है। इसके साथ साथ आपकी रुचि अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों में और धर्मों के विषय में भी हो सकती है। तो ये उच्च लेवल का ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसे इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर आपकी डेली लाइफ में जो समस्याएं आ रही हैं, आपको फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पर ये उतना ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर केतु यहाँ बुध पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है तो इस केस में कभी कभी आपके बहुत सारे निर्णय गलत भी हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। बस ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण से ही इस कंजक्शन को हम काफ़ी अच्छा मानेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि बुध यहाँ 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड होने की वजह से अगर यहाँ बुध वक्री भी हो जाते हैं तो केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव बुध पर पड़ेगा। ऐसे में आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, आपकी वाक शक्ति या आपकी निर्णय क्षमता या आपके एनालिसिस करने की क्षमता, ये सब प्रभावित होने के चांसेस हैं। बट अगर आपको केतु से रिलेटेड डोमेन में काम करना है तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट कंजक्शन होगा। अब यहाँ राहु की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव से पड़ रही है, तो यहाँ बुध जो है, बुध पर राहु का प्रभाव है। लेकिन बुध वक्री होने के केस में हमेशा ही आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी यहाँ पर। लेकिन आपको अगर मोक्ष के बारे में जानना है, कुछ पारलौकिक अनुभवों के बारे में जानना है, या अकल्ट के बारे में जानना है, या कोई भी प्रकार की हायर स्टडीज़ करनी है, तो उस केस में ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ कभी कभी आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है, आपको लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिनसे आपको कैसे निपटना चाहिए, आपको कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने वाले होंगे, साहसी होंगे। ये कंजक्शन से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप उच्च अध्ययन के लिए या तो अपना स्टेट छोड़ देंगे या अपना देश भी कभी कभी छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपको इधर उधर की काफ़ी सारी धार्मिक यात्राएं करने के लिए प्रेरित करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो सकता है ये कंजक्शन के होते हुए। आप कोई बहुत हायर लेवल के प्रोफेसर हो सकते हैं या कोई बहुत अच्छे मेंटर हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। आप एक बहुत ही अच्छे विद्वान के रूप में जाने जाएंगे। आपकी एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई होगी, आपका ज्ञान बहुत ही उच्च लेवल का होगा। बट यहाँ पर अगर बुध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वक्री नहीं है तो इस केस में कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकेंगे अपनी लाइफ में और हर मामले में लगभग आप अपना पूरा अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बुध है वो एनालिटिकल स्किल्स को दर्शाते हैं। अगर बुध यहाँ पर वक्री नहीं है तो आपकी एनालिसिस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन तो फिर भी मजबूत होगा ही होगा। लेकिन आपको किसी भी प्रकार के 9th हाउस से संबंधित विषय के बारे में जानने में ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हाँ, यहाँ पर आपको अपने पिता से या कभी कभी अपने गुरुजनों से काफ़ी ज़्यादा मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंजक्शन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंजक्शन है और आपको इसको इसी प्रकार से विचार करना चाहिए कि जब भी केतु और बुध साथ होंगे तो बुध की जो क्षमताएं हैं आपके अंदर या बुध से रिलेटेड जो कारकत्व है उसका उपयोग करके आप केतु को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लें। तो ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा इस कंजक्शन के होते हुए मिल जाएगा। लेकिन इससे कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है,
बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ सकता है, तो आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दुखी रह सकते हैं या आपको मानसिक रूप से थकान बहुत जल्दी होगा। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के एजुकेशनल फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको काम का बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है कभी कभी, और आपको कुछ मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह इस प्रकार के इश्यूज आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बुध ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये साइन भी ड्युअल ही है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे किसी भी विषय को लेकर, और उनमें से आपको परफेक्टली कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर अब आप देखें कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है आपके 9th हाउस पर, उसके हिसाब से आपको विचार कर लेना चाहिए।